पहुना यो पहुना मिथिले में रहूना, पहुना यो पहुना मिथिले में रहूना, मिथिले में रहूना यो पहुना मिथिले में रहूना, मिथिले में रहूना, पहुना यो पहुना मिथिले में रहूना, पहुना हो पहुना। इन दोनों भाई का संवाद, लक्ष्मण जी का संवाद सुन करके राम जी को क्या लाभ होगा ये सुन करके भरत आगे आते हैं और शत्रुघ्न बोलते अच्छा हमारे भैया सबको तो ये सब लाभ होगा, मगर हमें क्या लाभ होगा? तो बोलते हैं बाबू भैया आपको भी लाभ है। तो कहते क्या लाभ होगा? तो सखियां सब बोलती हैं, साली सरहो सब बोलती हैं कि कमला बिमला दूधमती में झिझरी खूब खिलायब, कमला बिमला दूधमती में झिझरी खूब खिलायब, सावन में कजरी मिल गायब, रूजा जो झूला रोज झुलायब हो, सावन में कजरी मिल गायब, झूला रोज झुलायब हो, पवन देव सा पवन देव सा करब निहोरा, पवन देव सा करब निहोरा, रसे रसे हो रसे रसे बहुना, पहुना है पहुना मिथिले में पहुना पहुना यो मिथिले में रहूना, पहुना पहुना मिथिले में रहूना, मिथिले में रहूना, पहुना 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 ये पहुना मिथिले में पहुना है पहुना। अब तो सारे भाई प्रसन्न हो जाते हैं। लक्ष्मण बोलते हैं प्रभु राम से कि भैया अब यहीं डेरा जमाते हैं, मेरा तो मामला फिट हो गया है भैया। तो भरत और शत्रुघ्न भी कहते हाँ भैया हम लोगों का भी सब ठीक हो गया है, अब भैया यहीं रहेंगे हम लोग अब चारों भाई। प्रभु राम मंद मंद मुस्काते हैं, ये प्रभु की लीला, प्रभु की लीला परम पार हो जाने संसार, प्रभु की लीला परम पार जाने बूझे सारा संसार, जाने बूझे सारा संसार, जाने बूझे सारा संसार। महिमा अपरंपार प्रभु की, महिमा अपरंपार। बारात वापसी की तैयारी हो रही है। अब दहेज की बारी आती है। उस वक्त दहेज की प्रथा नहीं थी, लेकिन राजा जनक की बेटी पुत्रियों की शादी हुई है, कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तो मिथिला का कहें या पूरे भारत का, पूरे हिंदुओं का जो विवाह होता है वो दहेज के नाम पर, जो कितने पिता हैं वो इतने प्रताड़ित होते हैं जिसका जवाब नहीं है। स्वरूप ही बदल गया है। लेकिन दहेज में लिखा हुआ है कि 1 लाख घोड़ा दहेज में राजा जनक दशरथ को देते हैं। अब 1 लाख घोड़े के लिए
25,000 रथ भी साथ में देते हैं, ताकि एक रथ में 4-4 घोड़े जुटेंगे और वो घोड़े जाएंगे। 10,000 हाथी, सोने, अशर्फियां, चांदियां, सोने, जेवरात, हीरे, मोती, कहार सब लेके जा रहे हैं। और वापसी में मिथिला से लेकर के अयोध्या तक जहां जहां पड़ाव पड़ना था बारातियों का, जहां जहां रुकना था, उन जगहों पे राजा जनक ने खाने का बंदोबस्त, भोजन का व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, सब सुख सुविधा की व्यवस्था करवाई उन्होंने। और अपनी चारों पुत्रियों को विदा किया। जब दोनों समधी गले मिलते हैं तो राजा जनक बोलते हैं, महाराज, आपने मुझसे संबंध जोड़कर मुझे आपने बहुत बड़ा बना दिया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि राजा दशरथ मेरे समधी होंगे। आपने तो मुझे महान बना दिया, आपने तो मुझे बहुत बड़ा कर दिया प्रभु। महाराज, राजा दशरथ बोलते हैं, नहीं राजन, ऐसी बात नहीं है। आपके यहां राजन मैं संबंध बनाकर अपने पुत्रों का विवाह कर मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। मैं आज धन्य हो गया कि आपके साथ मेरे संबंध जुड़े और आपने राजा दशरथ को राजाओं का राजा बना दिया। ये संबंध करके बारात वहां से विदा होती है, जा रही है। रास्ते में चारों भाई रथ पे सवार होते हैं। चारों पुत्रियां भी, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतिकृति, ये चारों बहनें भी रथ में सवार होकर जा रही है। रथों का काफिला जा रहा है। महाराज जनक भी रथ पर बैठ करके बारात के पीछे 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 जा रहे हैं। एक जगह जाकर के महाराज दशरथ की रथ रुक जाती है। राजा दशरथ उतरते हैं और राजा जनक भी उतर जाते हैं। राजा दशरथ बोलते हैं, महाराज अब हमें आज्ञा दीजिए, आप कहां तक आएंगे महाराज? राजा जनक बोलते, मैं कहां तक जाऊंगा मुझे पता नहीं, मगर मैं क्या करूं? ऐसे डोर में मैं बंध गया हूं, जो डोर मुझे खुद ब खुद खींचती हुई ले जा रही है। मुझे पता ही नहीं चल रहा है राजन महाराज कि मैं कहां जा रहा हूं। मुझे खुद ही पता नहीं है कि मैं कहां जा रहा हूं। बस मैं खिंचा चला जा रहा हूं प्रभु राम के साथ, सीता के साथ, आपके साथ में खिंचा चला जा रहा हूं। तब तक चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भी रथ से उतर कर आते हैं और राजा जनक को प्रणाम करते हैं। राजा जनक उन्हें आशीर्वाद देते हैं। राजा जनक बहुत भाव विभोर हो जाते हैं। राजा जनक कहते हैं कि प्रभु राम, संबंध में तो मैं आपका ससुर हूं, आप मेरे जवाई हैं, मगर प्रभु मैं समझ गया हूं कि आप कौन हैं प्रभु। आप प्रभु हैं, आप भगवान हैं। मैं एक जवाई के रूप में नहीं, एक भक्त के रूप में आपसे विनती करता हूं कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रभु राम मंद मंद मुस्काते हैं और कहते हैं, हाँ, क्या आपको वर चाहिए? अब बोलिए। राजा जनक बोलते हैं, प्रभु सिर्फ इतना कीजिएगा कि मैं जब भी जन्म लूं इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, तो मुझे शरण आपके चरण में मिलना चाहिए। सदैव मैं आपके चरण में रहकर ही आपका सेवा, आपकी स्तुति, आपकी अर्चना, आपकी पूजा करूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। प्रभु आप मुझे ये वरदान दें। प्रभु राम मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तथास्तु। राजा जनक, उनकी आंखों से अश्रुधारा नहीं रुक रही है। राजा जनक की आंखों से
अश्रुधारा, अश्रु का प्रवाह चल रहा है, वो रोए जा रहे हैं, भगवान को धन्यवाद करते जा रहे हैं। और प्रभु राम मंद मन मुस्कुरा रहे हैं। सीता भी अपने बहनों के साथ आती हैं, उतरती हैं रथ से, और राजा जनक अपने पिताश्री को प्रणाम करती हैं। राजा जनक पुत्रियों को भी आशीर्वाद देते हैं। फिर सभी अपने अपने रथों में सवार होकर के रथ आगे चल पड़ती है। राजा जनक, राजा दशरथ फिर से गले मिलते हैं, एक दूसरे का आभार प्रकट करते हैं, और वो भी अपने रथ पे सवार हो जाते हैं, राजा दशरथ। और इधर राजा जनक भी अपने रथ पे सवार होते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए, जो अविरल बह रहा है, आंसुओं को रोकते हुए, हिचकते हुए, सुबकते हुए रथ पर बैठते हैं और अपनी राजधानी जनकपुर की ओर चलते हैं। लेकिन पलट पलट कर रथ को ही देख रहे हैं। वो जो रथ जा रही है उसी रथ को जा रहे हैं। जब वो रथ राजा जनक के आंखों से जब ओझल हो जाती हैं सारी रथें, फिर राजा जनक अपने कोचवान से इशारा करते हैं कि अब हम भी चलें। और राजा जनक वापस अपने महल में आते हैं, सुनैना से मिलते हैं। सुनैना भी, उसके भी आंसू नहीं रुक रहे हैं कि इतनी जल्दी कैसे प्रभु राम कैसे चले गए, इतनी जल्दी मेरी पुत्री सीता कैसे चली गई, आपने उसे रोका क्यों नहीं। बोलते हैं सुनैना, मैंने बहुत प्रयास किया और मेरे आग्रह को मानते हुए महाराज दशरथ ने मेरे आग्रह को सदैव स्वीकारा और महीनों तक यहाँ रहे। ये उनका बहुत बड़ा मेरे ऊपर कृपा रही कि राजा राम, प्रभु राम, भगवान राम के साथ वो महीनों तक जनकपुर में रहे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए हुई, आपके लिए हुई। कोई बात नहीं, बेटी और जमाए, दामाद तो एक रोज अपने घर जाते ही, बेटी तो अपने घर जाती है। इसीलिए हमारी सीता भी, हमारी चारों पुत्रियां भी अब अपने नए घर में चली गई है। सुनैना अब वो अपने नए घर में गई हैं, बस प्रभु राम है उनके साथ, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इसीलिए बोलता हूं दोस्तों कि राम का नाम कभी मत बिसराओ, राम का नाम कभी मत बिसराओ। जहां आग्रह होता है वहीं प्रेम होता है। राम के साथ इस तरह से मिल जाओ, अपने आप को राम के प्रति इस तरह से समर्पित कर दो कि लगे नहीं कि राम कहां है और तुम कहां हो। एक हो जाओ। जैसे दूध में जब पानी मिलता है तो पानी दूध ही बन जाता है। पानी अपना सारा अस्तित्व छोड़कर दूध में मिल जाता है और दूध उसे अंगीकार कर लेता है और दूध उससे कहता है कि मेरे मित्र, तुम मेरे पास आ गए हो, मैं तुमको अपने ही जैसा बनाऊंगा और वही मूल्य तुमको भी मिलेगा जो मूल्य मुझे मिलेगा। मेरे मित्र, तुम मुझ में मिल चुके हो, इसीलिए राम में मिल जाइए, राम के प्रति आप समर्पित हो जाइए। तो जैसा राम है वैसे ही आप हो जाएंगे, आप भी राम में हो जाएंगे। इसीलिए राम का नाम सदैव लीजिए, क्योंकि प्रकृति, ये जलवायु, ये नदियां, ये पहाड़, ये झरने, ये समुद्र सभी राम राम करते हैं। तो आप क्यों नहीं राम राम करते हैं? आप भी राम राम बोलो, आप भी पानी में दूध की तरह राम नाम में मिल जाओ, फिर आपको किसी की परवाह नहीं होगी, आप सदा राम में रहोगे, सुख में जिंदगी आपकी चलेगी। कहते हैं कि
मंजीरा बोले राम राम राम, मंजीरा बोले राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। मंजीरा 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 बोले राम राम राम। मृदंग भी बोले राम राम राम, मंजीरा बोले राम राम राम। मृदंग भी बोले राम राम राम। जब निर्जीव लोहा लकड़ी चाम बोले राम राम, जब निर्जीव लोहा लकड़ी चाम बोले राम राम। तेरा जीना है बेकार न बोला राम राम राम, मंजीरा बोले राम राम राम। मृदंग भी बोले राम राम राम। जब निर्जीव लोहा लकड़ी बोले, निर्जीव लोहा लकड़ी बोले राम राम राम। तेरा जीना है बेकार न बोले राम राम राम, मंजीरा बोले राम राम राम। मृदंग भी बोले राम राम राम, मंजीरा बोले राम राम राम, बोले राम राम राम। जब निर्जीव लोहा लकड़ी चाम बोले राम राम, जब निर्जीव लोहा लकड़ी चाम बोले राम राम। तेरा जीना है बेकार न बोले राम राम राम, मंजीरा बोले राम राम राम। बोले राम राम राम, मंजीरा बोले राम राम राम। भंवरा गुन 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 बोले सिया राम। भंवरा गुन 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 बोले सिया राम। चरा चुरूंगी चुन 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 गाए सिया राम। चरा चुरूंगी चुन 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 गाए सिया राम। झरना के झरझर सरगम से निकले राम राम। झरना के झरझर सरगम से निकले राम राम। पर्वत पाखा खोला नाला बोले राम राम। पर्वत पाखा खोला नाला बोले राम राम। तेरा जीना है बेकार न बोले राम राम राम, मंजीरा बोले राम राम राम। मृदंग भी बोले राम राम राम। जब निर्जीव छाला लकड़ी चाम बोले राम राम। जब निर्जीव छाला लकड़ी चाम बोले राम राम। तेरा जीना है बेकार न बोले राम राम राम, मंजीरा बोले राम राम राम। मृदंग भी बोले भटक के लाख 84 योने मानुष जीवन पाया। हो भटक के लाख 84 जोने मानव जीवन पाया।
शक्तिमान प्रभु की महिमा कैसे समझ न पाया, शक्तिमान प्रभु की महिमा कैसे समझ न पाया। भवसागर तर गए हलाकों, भवसागर तर लाखों लेकर दो अक्षर का नाम, भवसागर तर लाखों लेकर दो अक्षर का नाम। अरे वाल्मीकि के मरा मरा तुलसी जी के सिया राम, वाल्मीकि के मरा मरा तुलसी जी के सिया राम। तेरा जीना है बेकार न बोले राम राम राम, मंजीरा राम राम राम, मंजीरा बोले राम राम राम, निरंग भी बोले। जब निर्जीव लोहा लकड़ी चाम, जब निर्जीव लोहा लकड़ी चाम, बोले राम राम। तेरा जीना है बेकार न बोला राम राम राम, मंजीरा बोले राम राम राम, मृदंग भी बोले राम राम राम, मंजीरा बोले मृदंग भी बोले राम राम राम। जब निर्जीव लोहा, जब निर्जीव लोहा लकड़ी चाम, बोले राम राम। जब निर्जीव लोहा लकड़ी चाम, बोले राम राम। तेरा जीना है बेकार न बोला राम राम राम, तेरा बोले राम राम राम, मंजीरा बोले राम 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 राम, बोलो राम राम राम, राम 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 राम, हो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम हो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम, मंजीरा बोले राम राम राम, मंजीरा बोले राम राम। हरि बोल राम 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 राम, बोल भैया राम राम, बोल भैया राम राम, बोल भैया राम राम, बोल राम 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 राम, बोल राम 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 बोलो राम राम राम, 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 मंजीरा बोले राम राम जय श्री राम, 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 राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम।
जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम। विवाह पंचमी आपको, आपके परिवार को, सबों को विवाह पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर JP Mandal, my host and loan officer and Nepali Radio, Silicon City, Bay Area, San Francisco, California, USA. I'm very, very, very much thankful to all Mr. JP Mandal, who gave me the opportunity to come in front of you with my music group, with my all band, with me my wife. नमस्ते। उहाँ मेरी अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ, विष्णु मायाजी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि मेरो मसँगै गाउनुभयो। उहाँको जिउ सन्चो थियो न तापनि उहाँ आउनुभयो र गाउनुभयो। मेरो शिष्य विनोद गुहार हो। तबलामाथि, ढोलकमाथि चाहिने अशोक भाइ र तबलामाथि हृदय भाइको अब तपाईँले कमाल हेर्नुभयो। भाइको रामशङ्कर जी उहाँ चाहिँ नि पुरा किबोर्ड सम्हालेर बस्नुभएको थियो र क्यामेरामा हुनुहुन्छ हाम्रो आकाश भाइ। उहाँले क्यामेरा ह्यान्डल धेरै राम्रोसँग गर्नुभयो। मैले त हेरा छैन कस्तो गर्नुभएछ, तर तपाईँहरूले रिसेप्सन हेर्नुहुन्छ भने कस्तो आएको छ त आकाशजीले चाहिँ नि गर्नुभएको। एन्ड माई heartily very very thanks to my dear friend and sound engineer Mr. Darpanji and Pancham Studio, and my lovely son, my darling boy, younger son Arvindra, जसले हामीले कहिले कुनै बेला लक्की भन्छौँ, कुनै बेला बाबू साहब भन्छौँ। बाबू साहबले पनि धेरै मेहनत गर्नुभएछ लक्कीले, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे हमारे जितने भी मेरे साथ रहे, हमारे मेरे ख्याल से शंभू जी भी आए हुए हैं, सोनू जी, प्रकाश जी भी आए हुए। ओह प्रकाश जी नमस्कार, नमस्कार। आप ही गए महाराज, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रोग्राम को यहीं पे विश्राम करता हूँ, यहीं पे आराम देता हूँ, विश्राम देता हूँ। जो भी त्रुटियाँ हुई हो, इस तरह का प्रोग्राम मैंने पहली बार हमारे लॉन ऑफिसर और मेरे होस्ट JP मंडल जी के कहने पर ही मैंने ये प्रोग्राम किया, नहीं तो प्रवचन कथाकार तो मैं हूँ नहीं। लेकिन मंडल जी ने कहा कि नहीं आप कर सकते हैं, अहाँ कह सकै छी, अहाँ करूँ। हम कहलिए ठीक है, जो अहाँ के विश्वास है हम कह सकै छी तो हम करब। तहत आइ हम प्रस्तुत भेलहुँ हँ। बहुत किछु त्रुटि भेल है, ते त्रुटि के ध्यान में नहीं रखैत जे आनंद लेलहुँ हँ वही के आनंद लैत रहब। एतबा बहुत बहुत शुभकामना। नया बरखा आबि रहल है 2021। पंडित मुरलीधर जी, हम बहुत बहुत आभारी छी यहाँ के। बहुत निक प्रोग्राम भेल। अपने You are सबके in बहुत true, बहुत you are a शुभकामना पंडित। दे रहल छी, बहुत बहुत बधाई दे रहल छी। अपने सब नीकसँ रही, नीक प्रगति करी। ई कोरोना महामारी के टाइम में इस तरह के प्रोग्राम भ रहल है ऑनलाइन, इहो बहुत बड़का गप। पूरा दुनिया त्राहिमाम छै। पूरा दुनिया ने त्राहिमाम भई राख्या छ यो कोरोना कोभिडले गर्दाखेरि। तापनि हाम्रो होस्ट चैनल लॉन अफिसर JP मंडल जी ने जहिले यस्तो गर्नुभएछ। आई एम भेरी थैंकफुल टू हिम मुरली भेरी। सर, हम पंडित मुरलीधर जी, हम बहुत बहुत आभारी छी यहाँ का। तपाईँले यस्तो प्रोग्राम गरिदिनु भयो यस्तो यस्तो छोटो समयमा। म्याम हुनुहुन्छ उहाँ, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको टिमलाई। र यो एकदम आज एकदम राम्रो प्रोग्राम भएको छ र उहाँलाई यस्तो हाम्रो धेरै धेरै सौभाग्य नै थियो कि तपाईँसँग आज धन्यवाद दिन प्रोग्राम गर्न चाहन्छु। पाएर। थ्याङ्क यहाँनिर यू पूजा फर गर्नेले कोअर्डिनेटिङ एन्ड डुइङ दिस सच अ आफ्नो ब्युटिफुल। समय दिएर चाहिँ यो प्रोग्रामलाई सक्सेस पार्नुभयो। मुरलीधर जी, क्यान यु हेयर मी? केही सुन्न सक्नुहुन्छ? मुरलीधर जी धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै राम्रो प्रोग्राम भयो एन्ड यस्तै प्रोग्राम पछि पछि गर्दै गरौँला। थ्याङ्क यू भेरी मच।
के भन्दै हुनुहुन्छ भाइ अनम्युट हो त्यसलाई म्युट गरौँ मलाई बोल्न देऊ न त्यो त पाउन किन तिम्रो म्युट मैले गरेकै छैन अहिले सुन्नु भएको छैन क्या इन गरिदिन्छ नगर्नु भन्दा कहिले हेलो हेलो मुरलीधर जी कैन यू हियर मी आई एम कमिंग देयर हेलो कैन यू हियर मी